वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपी में से एनटीए की हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पे आपका स्वागत है। लगातार कई दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, उसके कुछ कारण थे। अभी गणेश चतुर्थी का त्यौहार चल रहा है। मैं गणेश उत्सव के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ मैं ये आशा करता हूं कि गणपति बप्पा जैसे हम लोग मंगल कामना करते हैं कि भगवान हमारे कष्टों को हरेंगे और मंगल दिन आएंगे, इन्हीं के निमित्त तो गणपति बप्पा बोल करके मैं वीडियो स्टार्ट करना चाहता हूं। तो चलिए, अभी जो आज का विषय है वो मैं आपको डिटेल स्टडी करने वाला हूं कि कोर्ट की जो हेयरिंग चल रही है, कोर्ट की जो हेयरिंग चल रही है वो दो विषय पे है। एक जो 1080 अपॉन 2022, सर आपको नंबर भी याद है भैया? मेरे को क्या, जितने वीडियो देखे उन सबको याद होगा। क्यों? क्योंकि आज का केस नहीं है, ये केस 2022 में जनवरी में डाला था। कब डाला था? जनवरी 2022 में। और अब क्या चल रहा है? मतलब पूरे 2 साल पूरे हो गए। दूसरा केस की बात करें तो दूसरा केस है 4847 अपॉन 2023। ये केस अभी कुछ महीने पहले डाला, मतलब 2, 4, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने इतने मान लो। फिर भी कम है कि 8 महीने? नहीं कम है। तो इसकी जो अब जो विषय आ रहा है हेयरिंग डेट पे लेकर के मैं डिटेल बताऊंगा। तो इसकी जो हेयरिंग डेट बताई गई है वो बताई गई है 23 तारीख को, 23 सितंबर 2023। लेकिन इसकी हेयरिंग डेट बताया गया है क्या है कि 20 दिसंबर बताया गया है। 20/12 यानी दिसंबर 2023, क्योंकि जो हेयरिंग की डेट थी वो 20 तारीख को थी और सीबीआई ने जांच करने के लिए 3 महीने का वक्त मांगा था। तो 3 महीने वक्त मांगा था, इसीलिए जब हेयरिंग थी 20/9/2023 को, तो इससे 3 महीने का समय ये होगा 3 मंथ। सर आपको कैसे पता चला कि 3 मंथ? अगर आपने पूरी रिकॉर्डिंग सुनी होगी, जो कोर्ट की हेयरिंग की जो लाइव स्ट्रीमिंग चलती है उसको सुन करके मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक है? तो 3 महीने बाद अब आता है कि सर ये हेयरिंग और ये हेयरिंग, मतलब ये दोनों हेयरिंग तो एक ही डेट पे हुई थी। कितने तारीख को? 20 सितंबर 2023 को। लेकिन सर जब ये 20 सितंबर को हुई थी तो एक हेयरिंग की डेट 23 सितंबर कैसे आ गया, यानी 2 दिन के बाद, और 1 सितंबर की डेट 20 दिसंबर कैसे चला गया? तो आपको अंतर समझना पड़ेगा। जो ये केस है ये किसके लिए है? ये लॉ स्टूडेंट ने लगा रखा है सरकार के ऊपर, लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन। इतनी डिटेलिंग से आपको कोई वीडियो नहीं बताने वाला है, चाहे वो कोई यूट्यूबर चैनल हो, चाहे आप किसी वकील के पास भी जाएंगे तो उसके पास इतना समय नहीं जो आपको समझाए। ये मैंने खुद अपना जितने भी मेरे पास वकीलों से सुन करके, प्रोफेसरों से बात करके, यूनिवर्सिटी में बात करके, नर्सिंग काउंसिल में बात करके, अखबारों को पढ़ करके मैं ये पूरा कंक्लूजन निकाला हूं। और जो हियरिंग हुई है कि मेरे को जो अब तक समझ आया मैं वो बता रहा हूं आपको, और शायद आज तक ऐसी कोई न्यूज नहीं बताऊंगा जो गलत हो। तो बस अच्छे से, थोड़ा आपको वक्त लगेगा, 2, 4, 5 मिनट लगेगा, लेकिन अगर आप ये सुन लोगे तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि आपके पेपर होंगे कि नहीं होंगे। क्योंकि जो मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर पेपर होंगे कि नहीं होंगे, सर बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर पेपर होंगे कि नहीं होंगे, सर बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर पेपर होंगे कि नहीं होंगे, सर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के पेपर होंगे कि नहीं। और दूसरा सवाल ये मैं एक कॉमन करता हूं, सर जनरल प्रमोशन फर्स्ट ईयर को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सर जनरल प्रमोशन 2021-22 बैच को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सर जनरल प्रमोशन 21-22 को मिलेगा कि नहीं, 22-23 को मिलेगा कि नहीं, 23-24 को मिलेगा कि नहीं। सर हम तीसरा सवाल, आप समझते हैं ये सवाल है। तीसरा सवाल क्या आता है? सर इस साल एडमिशन होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि आपको मालूम होगा कि नर्सिंग काउंसिल को अपना एमपीएमएसयू ने साफ साफ ऐसा आवेदन लिखा है कि भैया मेरे आवेदन करने की तिथि समाप्त हो चुकी है, अब किसी भी प्रकार का मतलब 0 एडमिशन ईयर ये होने वाला है। आप ये सुन करके हैरानी होगी आपको कि ये जो साल है वो 0 एडमिशन ईयर है। सर ऐसे कैसे हो सकता है? मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि परीक्षाएं कितने तारीख को होने वाली हैं, क्योंकि जो दिमाग क्वेश्चन है सर पेपर होंगे कि नहीं होंगे वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, इसलिए आपको पूरा वीडियो सुनना पड़ेगा। एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे या नहीं। फिर ये दूसरा सवाल आता है, जनरल प्रमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र संगठन हैं जो आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे ग्वालियर में हो, चाहे जबलपुर में हो, चाहे अन्य जगह पे हो, अन्य जिलों में हो, चाहे भोपाल में हो, चाहे इंदौर में हो, चाहे ग्वालियर में हो, चाहे रीवा में हो। उनका कहना क्या है? हम आपके लिए लड़ रहे हैं और हम आपको जनरल प्रमोशन दिलाएंगे।
मैं इसके भी बात करने वाला हूं आगे चल के इस वीडियो में कि क्या जनरल प्रमोशन आप लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एडमिशन की बात तो मैंने किया है कि एडमिशन अब होगा कि नहीं होगा इस साल, क्योंकि इस साल एडमिशन होना बहुत मुश्किल है। क्या हो सकता है सर, इसकी भी डिटेलिंग बात करते हैं। तो पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये आखिर केस क्या है और ये केस क्या है, क्योंकि ये 2022 में कैसे केस लग गया पहले दिमाग में आता है। तो एक अखबार की कटिंग है, पहले आप वो सुन लीजिए, फिर आपको डिटेलिंग करता हूं। सीबीआई जांच के आदेश की सूचना से नर्सिंग कॉलेज संचालकों में हड़कंप, मतलब जितने फर्जी नर्सिंग कॉलेज हैं उन सबके हाथ पैरों से जमीन हटे, क्योंकि वो बार बार ये समझ रहे थे कि उनका एडमिशन चालू हो जाएगा। अब भाई देखो, अगर मैं अपात्र नर्सिंग कॉलेज खोलता हूं, मैं क्या वर्ड यूज करूं, अपात्र, तो पात्रता क्या है, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है कि क्या क्या होना चाहिए एक कॉलेज में, एक नर्सिंग कॉलेज में कितने फैकल्टी होनी चाहिए, कितनी उसकी इक्विपमेंट्स होनी चाहिए, कितनी फैसिलिटीज होनी चाहिए और कितना स्टाफ होना चाहिए, सारी चीजें मैंने वीडियो में बता रखा है, कितना एरिया होना चाहिए, सारी चीजें। तो अब एक अपात्र नर्सिंग कॉलेज का जो संचालक होगा उसको हड़कंप क्यों मची, क्योंकि पहला वो जो पैसा कमाता था किससे कमाता था, बच्चों से। अगर इस साल बच्चों का एडमिशन नहीं होगा तो बताओ कि क्या वो नर्सिंग कॉलेज अपने स्टाफ को, अपने एरिया लैंडिंग को जो रेंट ओवर है ये सब दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या कहां आई, 0 ईयर, यूनिवर्सिटी ने 0 ईयर का इस साल, यानी इस साल क्या बोलेंगे आप, कौन सा ईयर चल रहा है, 2023 2024, ये ईयर एडमिशन ईयर नहीं। सोचो एक साल पूरा एडमिशन नहीं होगा। सर ऐसा क्यों, देखो भैया मेरे, एडमिशन कब तक होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने होता है। अब आगे के 3 महीने, सर अभी तो समय है, सितंबर चल रहा है, एडमिशन क्यों नहीं होगा, भैया मेरे 3 महीने सीबीआई ने जांच लगा दिया ना। सीबीआई ने जांच के लिए कितने महीने मांगे हैं कि भैया 3 महीने मुझे लगे हैं, जुलाई अगस्त सितंबर, हम सभी को मालूम है 4 जुलाई 20 अगस्त और ऐसे भी डेट से 20 सितंबर में, पूरे डेट मुझे याद नहीं है, बाकी मेरी वीडियो पूरी डली है चैनल पे, आप देख सकते हो। तो एक बात बताओ कि अगर सीबीआई जांच ने 3 महीने का और समय मांग दिया, पहले तो ग्वालियर में था मसला, ग्वालियर खंडपीठ समझ रही थी। अब आप सोचिए कितने चालाक हैं ये लोग कि ग्वालियर में खंडपीठ थी तो उन्हें जबलपुर करवा दिया, और जबलपुर कराया तो पहले ग्वालियर में क्या किया, ये 2 केस अलग अलग चल रहे थे तो उनको एक करा दिया। पहले तो चालाकी देखो आप, बस एक कर दिया, फिर उसके बाद 2 से फिर अलग अलग कर दिए। मतलब मजाक चल रहा है क्या। मैं इस हित में नहीं कह रहा हूं कि कौन सही कौन गलत, हम नर्सिंग के बच्चे क्या करें, सवाल ये आता है। हम एडमिशन नहीं ले सकते, हम पेपर नहीं दे सकते, हम नेक्स्ट ईयर प्रमोट नहीं हो सकते, हम जनरल प्रमोशन नहीं पा सकते, हम करें क्या भैया। आप तो अपने कोर्ट कचहरी चक्कर में सन 2022 में लगे हो, 2-2 साल से कोर्ट की हियरिंग चल रही, उसका क्या, हमको क्या फायदा होना है, कोई फायदा नहीं होना है। ये सबसे बड़ी समस्या है। आगे पढ़ते हैं और आपको बताता हूं। अब आप समझो, ये न्यूज की कटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ आएगा। और कब की कटिंग है, ये 22 तारीख यानी आज की कटिंग है। तो जबलपुर हाई कोर्ट ने प्रदेश भर के नर्सिंग कॉलेज की जांच करने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद नर्सिंग कॉलेज संचालकों में हड़कंप मचा है। क्यों हड़कंप मचा, मैंने समझा दिया। इसमें सबसे अधिक परेशानी ऐसे कॉलेज संचालकों को आने वाली है जो सिर्फ कागजों में ही नर्सिंग कॉलेज संचालित कर रहे हैं। भैया मेरे, ऐसे जो नर्सिंग कॉलेज वाले हैं जो कॉलेज में मतलब कॉलेज को कागज में संचालित कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी तो नर्सिंग कॉलेज है जैसे जिस कॉलेज में बच्चा पढ़ने जा रहा है, बच्चे पूरे अपने पीयू पेपर दिए, मतलब प्री यूनिवर्सिटी पेपर दिया, यूनिवर्सिटी पेपर देने हैं, पैसे जमा किया, उसका क्या। आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने वकीलों की यहां चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं, इसकी तैयारियों में जुट गए हैं वो। यहां बता दें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायाधीश विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने प्रदेश के सभी नर्सिंग कॉलेज की सीबीआई जांच के आदेश कर दिए। आप सभी को मालूम है प्रदेश भर में पहले कितने नर्सिंग कॉलेज थे, 700 के आसपास। अभी कितने हो गए हैं, अभी 480 से भी डाउन है, मतलब 400 के अराउंड है मान लीजिए, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता। तो ये 400 कॉलेज की मान्यता जांच होगी, सीबीआई 400 कॉलेज की मान्यता जांच करेगी। और आपको मालूम होगा मात्र 140 नर्सिंग कॉलेज की ही, 140 प्लस कर रहा हूं मैं, 2-4-10 आगे होगा, मतलब 150 करीब के कॉलेज की ही सीबीआई जांच हो चुकी है। तो भैया मेरे इससे दुगनी रफ्तार में आपको 3 महीने और चाहिए। सीबीआई ने जांच मांगा कि भैया मुझे कोर्ट से उन्होंने आवेदन किया भैया मैं 3 महीने और दो जांच करने के लिए, तब तो हम बता पाएंगे परीक्षा होगा कि नहीं होगी। तो सबसे पहला सवाल क्या है सर, पेपर होंगे कि नहीं, तो मैं उसका आंसर दे रहा हूं पहले सवाल का। पेपर तभी हो पाएंगे भाई मेरे जब जांच पूरी होगी। यानी अभी कितने दिन और लगेंगे सर, अभी 3 महीने और लग जाएंगे पेपर कराने में। पेपर किसने रोक के रखा है, पेपर कोर्ट ने रोक रखा है, क्योंकि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी। ऐसा आपने कभी सुना है कि 20 कॉलेज की मान्यता मिल गई तो 20 कॉलेज हो, ऐसा नहीं होगा।
हाँ, जब पूरे नर्सिंग कॉलेज की हो जाएगा, इसमें मान लीजिए 400 में से 300 पात्र आए, 100 नहीं पात्र है, तो 300 के पेपर होंगे, ये क्लियर आदेश है। अब मैं आगे पढ़ दे रहा हूं, आप कैसे बोल रहे हैं सर, तो आगे सुनिए। युगलपीठ ने सीबीआई को 3 माह में जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। सीबीआई जांच में जिन कॉलेज को क्लीन चिट प्रदान की गई है, समझिएगा, उनके एग्जाम कराए जाने की अनुमति प्रदान की जाए, उनकी अनुमति प्रदान की जाएगी। तो किसकी की जाएगी? जो ये 300 कॉलेज जो पात्र होंगे, जो अपात्र होंगे, उनको नहीं दिए जाएंगे पेपर। ये मैं आज नहीं, 3 महीने पहले जब जांच हुई तभी कहा था, क्योंकि जांच चल गई है। अब जो जांच में पाया गया कि फर्जी नर्सिंग कॉलेज के पेपर कैसे होगी और यूनिवर्सिटी कैसे कंडक्ट कर देगी, ये किसी एमपीएमएसयू के हाथ में थोड़ी है भैया मेरे, या एमपीएनआरसी के रजिस्ट्रेशन दे देगी, नहीं दे पाएगी। आपका तो समय खराब होगा, ये तय बात है। लेकिन क्या ऐसा कुछ और हो सकता है सर? चलिए और आगे समझते हैं। अब लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन ने दायर की थी याचिका। ये जो लॉ स्टूडेंट के एसोसिएशन वाले थे, वो कब याचिका दायर किए थे? सन 2022 जनवरी में। उनकी सुनवाई अब चल रही है। याचिका दायर की थी कहां? जनवरी 2022 में। और किस बात के लिए जांच की थी, ये समझिए। लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में फर्जी तरीके से नर्सिंग कॉलेज संचालित होने का मामला उठाया गया था। याचिका में कहा गया था कि शैक्षणिक सत्र 2021, अब आप समझिए कि क्यों 2021 का पेपर नहीं हो पा रहा है। मैंने आपसे बोला था, मैं आपको एक डिटेल बताने वाला हूं। 2021 जो सत्र है, ये यही तो है जो रोक लगा के रखी है 1080/2022। जो पहला पेपर रोक लगा रखा था वो इस स्टूडेंट लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन ने लगा रखा था। याचिका में कहा गया था कि शैक्षणिक सत्र 2021 में प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य इलाकों में, ध्यान रखिए, जो SC ST वाले इलाके हैं, आदिवासी बाहुल्य इलाकों में 55 नर्सिंग कॉलेज को मान्यता दी गई है, जो सिर्फ कागज में से, मतलब ऐसे हैं जो 55 नर्सिंग कॉलेज हैं आदिवासी इलाके में, SC ST इलाकों में, जो फर्जी हैं, सिर्फ कागजों में चल रहे हैं। अधिकांश कॉलेज की बिल्डिंग तक नहीं है, कईयों की तो बिल्डिंग ही नहीं है, 2-4 की होगी। मतलब इनके अलावा एक ही व्यक्ति कई नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य है, मतलब एक ही प्रिंसिपल है 10 कॉलेज में, 5 कॉलेज में, और फैकल्टी भी एक से अधिक स्थानों में कार्यरत है। मतलब आप समझिए कि ये 55 है तो 15 तो एक ही में पढ़ा रहे हैं, 15 फिर दूसरे में पढ़ा रहे हैं, 15 कहीं और पढ़ा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? एक ही मास्टर 15 कॉलेज में एडमिशन, मतलब कैसे पढ़ा सकता है? एक और बड़ी न्यूज आई, आप सभी को मैं क्लियर कर दूं। आज लंबा वीडियो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं आपको डिटेलिंग बताने वाला हूं हर चीज। आपको एक और नोटिस आया, कहां से आया? राज्यपाल के सचिव ने निकाला। क्या निकाला? कुलपति के द्वारा कार्य परिषद के सदस्यों एवं विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों से डॉक्टर सुनील कुमार राठौड़ के कार्य, व्यवहार व आचरण की शिकायतों एवं विश्वविद्यालय के हितों में विपरीत पाए जाने क्रियाकलापों को दृष्टिगत रखते हुए उनके विरुद्ध की गई अनुशंसा से परीक्षे विश्वविद्यालय में हितों में दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 की धारा 65 उपधारा 5 की शक्तियों का प्रयोग लेते हुए डॉक्टर सुनील कुमार राठौड़ को A10 विला बिडसर हिल्स न्यू सिटी सेंटर सिरोड रोड ग्वालियर को कार्य परिषद के सदस्य के पद से तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है। आपको एक बात समझ में आई होगी कि आखिर डॉक्टर सुनील कुमार राठौड़ का इतना बड़ा नाम कैसे है? आपको क्वेश्चन आया होगा, मैं आज इनके बारे में बताने वाला हूं। डॉक्टर सुनील कुमार राठौड़, भैया मेरे ये इतने बड़े आदमी हैं मेरे हिसाब से कि अगर 700 नर्सिंग कॉलेज हैं तो हो सकता है कि 40-50 नर्सिंग कॉलेज के, मैं बोल बस रहा हूं, ऐसी कोई दस्तावेज है नहीं। मतलब हो सकता है कि मेरे हिसाब से कई ऐसे कार्य परिषद की बैठक में क्या होता है कि किसको मान्यता देनी है किसको मान्यता नहीं देनी है। तो इनके ये अगर राज्यपाल से निकला है तो इसका मतलब क्या होता है कि भैया मेरे इन्होंने बहुत से फर्जी नर्सिंग कॉलेज को एफिलिएट कराए होंगे। इसमें सिर्फ ये इन्वॉल्व है क्या? नहीं, यहाँ पे उस समय के जब रजिस्ट्रार थे जो एमपी में वो भी होंगे, ये उस समय के एमपीएनआरसी के जो रजिस्ट्रार होंगे वो भी होंगे। मैं सबको रपेट रहा हूं, सिर्फ इनकी गलती नहीं है, ये सबकी एक बड़ी टीम है और इसीलिए बहुत बड़ा नर्सिंग घोटाला है। हम इसे कह सकते हैं कि एक प्रकार का नर्सिंग घोटाला है, क्योंकि आज अगर बच्चे पेपर नहीं दे पा रहे हैं 3-3 महीने से, अब हम जो दूसरा क्वेश्चन अराइज हो रहा था अपना कि एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, तो भैया अभी 3 महीने तक एग्जाम नहीं होंगे। फिर जनरल प्रमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी कुछ क्लियर नहीं हो सकता। एडमिशन होगा कि नहीं होगा, एडमिशन के लिए अभी मतलब एडमिशन इस साल तो मुश्किल ही है। अब आता है, मैंने इतना चीज क्लियर कर दी। एक और है, 3 साल से 1.5 लाख नर्सिंग छात्र एक ही कक्षा में परीक्षा के इंतजार में चालू कर दिए दूसरे काम। आप सुनना चाहेंगे?
कई छात्र ने तो खेती का काम शुरू कर दिया है, कई छात्र ने तो खेती शुरू कर दी है, कोई दूसरे काम करने लगे हैं। छात्रों ने बताया कि उनका भविष्य ही अंधकार में है, वे ज्यादा इंतजार करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी भी उन पर है। कई ऐसे भी हैं जो पढ़ाई छोड़कर दूसरा काम करने लगे हैं क्योंकि अब तक यह भी तय नहीं हो सका है कि आगे क्या होगा, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या पता 3 महीने बाद जो ये नर्सिंग जो सीबीआई की जांच होनी है वो सही में पूरी हो पाएगी कि नहीं होगी। कह देंगे भैया 3 महीने और दो, हमने 3 महीने ले लिया, 140-50 कॉलेज की मान्यता चेक करी कि नहीं करी, है कि नहीं है मान्यता, फिर 3 महीने मांग लिया, 3 महीने हो गए थे, 1 महीने फिर सुनवाई हुई, फिर 3 महीने दे दिए, 3 3 6 7 महीने हो गए। इसको ही पढ़ देता हूं, सुनिए। प्रदेश के 1.25 लाख से भी ज्यादा छात्र 3 साल में नर्सिंग परीक्षाओं होने का इंतजार कर रहे हैं। अब तक सीबीआई द्वारा 140 से अधिक कॉलेजों की ही जांच पूरी हो चुकी है। सीबीआई को बचे हुए कॉलेजों की जांच दिसंबर तक पूरी करनी है। इधर नर्सिंग छात्र कहीं ट्रेनिंग ले रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि इस पूरे मामले में उनका भविष्य बर्बाद हो गया है। नर्सिंग से जुड़े कोर्सेज जिनमें बीएससी नर्सिंग 4 वर्षीय और 3 वर्षीय जीएनएम शामिल है। वर्तमान में यह पूरा मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। इधर प्रदेश में विभिन्न जिलों के छात्र मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कई युवा सम्राट छात्र नेता इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। मैं उनका हंसी मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, करना चाहिए, खूब करना चाहिए, करो भैया, देश प्रदेश को पता चले, ये सुनवाई पहले डेट में आ जाए भैया, इन पे प्रेशर बने कि ये सुनवाई जो 20 दिसंबर को रही वो पहले होनी चाहिए। गौरतलब है कि फरवरी 2023 से नर्सिंग परीक्षाएं शुरू होनी थी। परीक्षा से ठीक पहले हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच से इस पर रोक लगाया गया था। एक जनहित याचिका में नर्सिंग कॉलेज को गलत तरीके से मान्यता देने का आरोप लगाया था और इसके बाद कोर्ट में बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग परीक्षा पर रोक लगा दिया गया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि नर्सिंग कॉलेज में पुराने शिक्षण सत्र की मान्यता गलत तरीके से दी गई थी। इसके बाद जुलाई में ग्वालियर हाईकोर्ट की बेंच ने सीबीआई को रिपोर्ट सौंप दिया था। के बाद नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक लगाकर रोक बरकरार रखते हुए फैसला सुनाया था। अब तक सीबीआई ने 140 कॉलेज की जांच कर पाई है। जनरल प्रमोशन की मांग को लेकर के कई ऐसे छात्र संगठन है लिखा हुआ है, तो वो ऐसा कह रहे हैं कि प्रथम वर्ष को जनरल प्रमोशन दी जाए, इससे 1 साल बचे। लास्ट में कोर्ट लेगा क्या फैसला। परीक्षा कराने का निर्णय उच्च न्यायालय को लेना है, जांच के बाद भी यह संभव हो सकेगा। विशाल बघेल यही है लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के जिन्होंने ये दाखिल किया था। अभी सीबीआई की जांच चल रही है और यह दिसंबर तक चलेगी। कोर्ट ने परीक्षा पर रोक लगाई है, जो जांच के बाद ही कोई निर्णय हो पाएगा। ये थे डीएमई के। तो ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया क्या मसला था। और इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आवर डिजिटल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और साथ ही साथ जो बच्चे ऐसे हैं जो आयुष के माध्यम से भी, आयुष जैसे ये तो नर्सिंग पैरामेडिकल है, कई ऐसे बच्चे जो नर्सिंग के विंग मतलब जो आयुष विंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, आयुष की काउंसलिंग चालू है 20 तारीख से लेकर 26 तारीख तक। सिर्फ रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। तो आप मुझसे पर्सनली या चैनल के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं किसको क्या समस्या आ रही है। बाकी इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन सब पे बताने वाला हूँ। धन्यवाद।